तो धनु लगन वालों के लिए हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में विचार करेंगे अब आपके नवम भाव के लिए। नवम भाव में जहां पर आपके राहु और शुक्र सिंह राशि में स्थित होंगे, यहां आपको सबसे पहले सूर्य को देखना चाहिए कि सूर्य आपके चार्ट में कितनी अच्छी तरीके से प्लेस्ड है। अगर मान लो सूर्य की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बहुत अच्छी है तो राहु शुक्र के इस कंजक्शन की वजह से आपको काफ़ी फायदे होंगे, जैसे कि आपको फॉरेन सेटलमेंट मिल सकता है, इवन फॉरेन टूर होने की भी संभावना काफ़ी प्रबल होगी और आपका विदेश जाने या अपना बर्थ प्लेस छोड़ने के बाद भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देगा। हो सकता है आपको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़े, इवन अपने पिता से भी, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी संस्कृति के लोग हैं, दूसरे धर्मों के जो लोग हैं, जो विदेशी कल्चर, उसके साथ एडजस्टमेंट होने में आपको आसानी होगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं अब राहु और शुक्र किसी अन्य ग्रह के साथ भी स्थित हो सकते हैं, तो जो भी ग्रह यहाँ स्थित है इनके साथ, उस ग्रह को देखिए। आपको सबसे ज़्यादा फायदा तब मिलेगा जब इनके साथ कोई इनका ही मित्र ग्रह बैठा होगा। जो ग्रह यहाँ राहु के साथ बैठा है वो हो सकता है राहु के साथ भी मित्रवत हो, शुक्र के साथ भी मित्रवत हो। हालांकि जो भी प्लैनेट बैठेगा उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई होंगी, तो आपके चार्ट में फिर वो ग्रह जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों को लेके भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन बढ़ेगा। आपके चार्ट में शुक्र आपके छठे घर के स्वामी और आपके 11वें घर के लॉर्ड हैं। ऐसे में जहाँ तक अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, अगर वो अपना जन्म स्थल छोड़ता है या इवन अगर वो फॉरेन में जाके सेटल होता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आप जितने ज़्यादा कंफर्टेबल अपने वर्क प्लेस पे होंगे उतना ही ज़्यादा आपके कैरियर में प्रोग्रेस होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जब तक को फॉरेन से इनकम के रूप में लाभ होने या डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका संबंध किसी भी तरीके से फॉरेन से होने या किसी अदर स्टेट से होने के चांसेस होंगे। यहाँ पर आप एक बात और भी विचार कर सकते हैं, कभी कभी आपका डायरेक्टली फॉरेन में सेटलमेंट नहीं होता या फॉरेन आप नहीं जाते, लेकिन आप किसी अदर स्टेट में जाके सेटल होते हैं, या तो फिर आपके कल्चर के अलावा किसी अदर कल्चर के लोगों के साथ आप काम कर रहे होते हैं, या उन लोगों के साथ आप उनके बीच में जाके सेटल होते हैं कहीं ना कहीं, यानी आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना बर्थ प्लेस छोड़ देते हैं, या आपका जो डीलिंग होता है वो उन लोगों के साथ होता है जो दूसरे कल्चर के हैं या दूसरे देश या प्रदेश के हैं। तो इस केस में राहु आपको काफ़ी नेम फेम दे सकता है, साथ साथ में ऐसा राहु आपको काफ़ी जिद्दी भी बनाएगा। अब मैरिज या रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कंजक्शन आपके लिए उस हिसाब से उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। ऐसे में पार्टनर का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध किसी अदर स्टेट से या फॉरेन से होने की भी संभावना होगी। स्त्रियों के केस में इस कंजक्शन का आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन पुरुष होने के केस में आपको हमेशा अपने पार्टनर से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होंगी। और क्योंकि शुक्र यहाँ पे हालांकि छठे घर के लॉर्ड हैं, तो जब भी पुरुष कोई भी मैरिज करे, इस प्रकार की अगर प्लेसमेंट हो, तो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी आपको। अब जो शुक्र का दूसरा राशि है वो आपके 11th हाउस में, 11th हाउस में होने की वजह से राहु शुक्र का कंजक्शन आपकी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बढ़ाएगा। और अगर सूर्य भी आपके चार्ट में बहुत स्ट्रांग हो तब इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से आपको विचार करना चाहिए। यहाँ पे अब आपको राहु या शुक्र की महादशा होगी, तो महादशा के दौरान इनका जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपका अगर कोई अन्य प्लैनेट यहाँ है तो वो प्लैनेट राहु के साथ या शुक्र के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है। अगर कोई भी फायरी प्लैनेट यहाँ आ गए तो उस केस में आपकी अपेक्षाएं तो बहुत तीव्रता से बढ़ेंगी, लेकिन जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उनके लिए कहीं ना कहीं आप उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर हम यहाँ राहु या शुक्र के दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके लगन को एस्पेक्ट करेंगे। लगन को एस्पेक्ट करने की वजह से हालांकि आपका जो लगन है, क्योंकि धनु लगन के हैं आप, तो आपका जो लगन है उसमें राशि राहु के लिए नीच की राशि होगी, यानी अपने नीच के भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं वो। लेकिन निश्चित तौर पर अगर सूर्य स्ट्रॉन्ग होगा या बृहस्पति अगर स्ट्रॉन्ग होगा तभी आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकेगा इस दृष्टि का। ऐसा राहु लेकिन आपको रिश्तों के मामले में काफ़ी जिद्दी बनाएगा, काफ़ी डोमिनेटिंग भी बनाएगा, और जो आपका पार्टनर आएगा वो आपको काफ़ी हद तक चीट कर सकता है। वो अपने रिलेशनशिप के हिसाब से, अपने कैरियर या अपनी वेल्थ के बारे में आपको काफ़ी गलत जानकारी दे सकता है। राहु शुक्र के इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपकी लंबी दूरी की यात्रा का कोई ना कोई प्लान बनता रहेगा, या तो आप विदेश जाने के बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे। यहाँ पे राहु का लगन पर दृष्टि होने से राहु आपको और भी ज़्यादा ऑब्सेशन देंगे, और क्योंकि धनु लगन है आपका और ड्यूअल साइन भी है, ड्यूअल साइन होने की वजह से आपको हमेशा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा खुद को लेकर। अगर आपके बृहस्पति बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इवन अगर सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तभी आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ आपके लगन में बैठा हुआ जो भी ग्रह होगा वो भी यहाँ राहु से काफ़ी मल्टीप्लाई होगा। अगर वो ग्रह यहाँ राहु का मित्र हो तो राहु यहाँ कुछ हद तक बहुत अच्छा प्रभाव भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही राहु और शुक्र दोनों ही आपके थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं।
इस एस्पेक्ट की वजह से आपको कोई बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऑलरेडी आपके थर्ड हाउस में केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। जितना भी एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है आपके थर्ड हाउस के साथ, वो सारा का सारा एनर्जी केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर आपको कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए इस दृष्टि की वजह से। यहाँ पे हालांकि शुक्र बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए हैं राहु से, तो उनका प्रभाव ज़्यादा होगा केतु पर। और राहु का प्रभाव, क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल होगा उतना ही प्रभाव यहाँ राहु डाल सकते हैं। लेकिन राहु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट होगा, चाहे वो शुक्र है चाहे कोई भी अन्य प्लैनेट भी अगर होता, तो वो काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ होता और वो अपना काफ़ी स्ट्रांगली प्रभाव डाल पाता है। राहु उसके बाद प्रभावित कर रहे हैं आपके यहाँ पे पंचम भाव को, तो तीसरा और पांचवा भाव यहाँ कनेक्ट हो रहा है लगन के साथ। ऐसे में आपको अपने स्किल्स पे, अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने सेल्फ एफर्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब आपको समस्या ये है कि आपके थर्ड हाउस में केतु स्थित है, जो लगातार आपकी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है थर्ड हाउस की, तो आपका एफर्ट कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में नहीं होगा कभी कभी, और इस वजह से आपको डबल एफर्ट करना पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए। इसके साथ ही आप अपने पंचम भाव पर जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ भी राहु फायरी साइन को एस्पेक्ट कर रहे हैं, मंगल के घर को, तो मंगल की प्लेसमेंट भी आपके लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। साथ साथ में पंचम भाव में कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है, तो राहु कहीं ना कहीं उस ग्रह को लेके भी आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले होंगे। तो धन, लग्जरी, ऐशो आराम को लेके, रिलेशनशिप को लेके आपकी चाहत बहुत ही ज़्यादा होगी। संतान पक्ष के लिए अगर देखा जाए तो ये राहु का जो दृष्टि है उतना फेवरेबल साबित नहीं होता कभी कभी, बट आपके पंचम भाव में राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठेगा, तभी आपको यहाँ राहु ज़्यादा बेहतर परिणाम दे पाएंगे। हालांकि पंचम भाव पे इस तरीके से राहु दृष्टि डालें तो आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनाते हैं, आपको काफ़ी चतुर और चालाक भी बनाते हैं। इस केस में अब शुक्र पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बट शुक्र यहाँ पे अगर वक्री हो जाते हैं, वक्री होने के केस में आपको हो सकता है और भी ज़्यादा खराब रिजल्ट देखने को मिले। तो ये जो कंजक्शन है वो वेल्थ के हिसाब से, अर्निंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, बट दूसरी तरफ जब रिलेशनशिप की बात आती है, मैरिड लाइफ की बात आती है, तो हो सकता है आपको उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन अपने पार्टनर से ना मिले। इसके साथ साथ जब मैरिज की बात आती है तो आपके सप्तमेश बुध को भी देखना आपके लिए उतना ही ज़्यादा जरूरी होगा, और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी देखना आपके लिए उतना ही ज़्यादा अहम है। तो इस हिसाब से आप विचार कर सकते हैं। मेजरली राहु शुक्र का ये वाला कंजक्शन आपको किसी अदर स्टेट में सेटल होने, विदेश में सेटल होने या विदेश टूर करने पर सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है।